कभी सोचा है कि कोलकाता की गलियों में मिलने वाली उस चटपटी कुरकुरी झालमुरी में ऐसा क्या खास होता है? चलिए, आज वही ऑथेंटिक, वही असली स्वाद सीधे आपकी रसोई तक पहुंचाते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसका स्वाद ही कुछ ऐसा है कि एक बार खा लिया ना तो पूरी गर्मियां बस यही खाने का मन करेगा। खासकर तब जब भूख लगी हो और कुछ हल्का फुल्का और मज़ेदार खाना हो। अच्छा, बहुत लोग भेलपूरी तो जानते हैं, पर झालमुरी की बात ही अलग है। इसका अपना एक अलग कैरेक्टर है, एक अलग जायका है। तो फिर क्या है वो फर्क जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? आइए पता करते हैं। देखिए, झालमुरी की जो जान है वो है उसका कुरकुरापन, उसका क्रंच। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो परफेक्ट क्रंची बेस कैसे तैयार होता है, क्योंकि स्वाद की पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो ये हैं हमारे क्रंची बेस के सारे सुपरस्टार्स। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, अगर वो असली कोलकाता वाला स्वाद चाहिए तो चना जोर गरम को बिल्कुल मत भूलना। ये जो चपटे मसालेदार चने होते हैं ना, वही तो वो खास टेक्सचर लाते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसमें नाप तोल का कोई झंझट ही नहीं है। जो चीज ज्यादा पसंद है उसे ज्यादा डालिए, जो कम पसंद है उसे कम। यहाँ कोई नियम कानून नहीं चलता, बस आपका अपना टेस्ट चलता है। तो हमारा क्रंची बेस तो रेडी है, लेकिन अब बारी है इसमें थोड़ी जान डालने की, थोड़ी ताजगी लाने की। वो चीजें जो इसे सिर्फ एक सूखी नमकीन नहीं, बल्कि एक पूरी चाट का एक्सपीरियंस देती हैं। ये सारी ताज़ी चीज़ें मिलकर एक ठंडा, मज़ेदार क्रंच देती है। और खीरा, अरे खीरे को तो झालमुरी की धड़कन कहा जाता है। ये न सिर्फ स्वाद बल्कि एक ताजगी भरा टेक्सचर भी देता है। तो ये हैं वो 3 सीक्रेट वेपन्स जो झालमुरी को भेलपूरी से एकदम बिल्कुल अलग बना देते हैं। उबले हुए काले चने, उबले हुए सफ़ेद मटर और ताज़ा कटा हुआ नारियल। सच मानिए, यही वो असली फ़र्क है जो स्वाद को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और अब बारी है असली जादू की, उन सीक्रेट्स की जो इस आम से दिखने वाले नाश्ते को एक यादगार स्वाद के धमाके में बदल देते हैं। तो सवाल ये है कि वो स्ट्रीट स्टाइल वाला स्वाद आता कहाँ से है? देखिए, इसका राज किसी एक चीज में नहीं, बल्कि 3 चीजों के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में छिपा है। ये तीनों मिलके ही वो जादू करते हैं जिसे हम झालमुरी कहते हैं। पहला सीक्रेट है एक खास घर पर बना हुआ मसाला। बनाना बिल्कुल आसान है, पर इसका जो स्वाद है ना, उफ, कमाल का है। और ये सिर्फ झालमुरी में ही नहीं, आप इसे किसी भी चाट या सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये, इससे तो बिल्कुल मत भूलिएगा, कच्चा सरसों का तेल। हाँ, कच्चा। ये झालमुरी की आत्मा है। इसकी जो तीखी झाज वाली खुशबू होती है ना, उसके बिना वो ऑथेंटिक बंगाली टच आ ही नहीं सकता। और स्वाद की इस कहानी का जो फाइनल ट्विस्ट है, वो है आम के अचार का मसाला। बस 1 चम्मच। ये एक ही चम्मच में आपको खट्टा, तीखा, चटपटा, मतलब सारे फ्लेवर्स एक साथ दे देता है। चलिए जी, सारी तैयारी तो हो चुकी है। अब वक्त आ गया है इन सब कमाल की चीज़ों को एक साथ लाने का और वो फाइनल मैजिक क्रिएट करने का। और हाँ, सब कुछ मिक्स करने से ठीक पहले ये 2 चीज़ें डालना बहुत बहुत ज़रूरी है। ताज़े नींबू का रस और ऊपर से एक मुट्ठी भर के हरा धनिया। आहा, ये पूरे स्वाद को जैसे एक नई जान दे देते हैं। अब बस सब कुछ एक बड़े से बर्तन में डालिए और फटाफट मिक्स। सारे फ्लेवर्स को एक दूसरे में घुलने मिलने का मौका दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे कोलकाता की गलियों में भैया लोग अपनी खास लय में इसे मिलाते हैं। असली मज़ा तो इसे पारंपरिक तरीके से खाने में ही है। एक कागज़ का कोन बनाइए और उसमें परोसिए। ये न सिर्फ दिखने में ऑथेंटिक लगता है, बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ इसे बांट कर खाने का एक मज़ेदार तरीका भी है। तो फिर कोलकाता की गलियों का वो जायका अब अपने घर पर बनाने के लिए तैयार है। याद रखिए, ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा अनुभव है। इसे जरूर बनाइए और इसके मजे लीजिए।